राम 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 शरणो सतगुरु ध्यान गो मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधगी अजीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदे जन राजो वंदन करे चरण कमल के से निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करी आज अंत के संत रैण टांगले वीण तीर पूरब करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करी कालनपुर गुरु धाम सतगुरु मेरे सिर धनी सुख सारण जी महाराज ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस्ती राम जी महाराज राम नाम धारण कियो सब सारण रोसार जारा से गए राम दत्त जी महाराज उतरिया सबद होने से सोड़ यमन लियो अवतार गाँव के धारण दाम बोली भजन कियो बरबो सबद दो जारी बारी गारी गादी बदये चैट गादी बदये चट वार सनी सरवा दिना दिन मोक्ष सिदाय गारी आयो अमर विमान संत श्रीराम पधार गरी परम गुरावले पधारिया श्री राम बरारी धाम राम 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 राम। तो दरियाव जी महाराज जो है समझाते हैं महापुरुषों की अनबे वाणी। दरियाव जी महाराज इस जीव को समझाते हैं कि परम धाम जाने के लिए हमें भगवान को सतगुरु देव के समर्पण रहना चाहिए। पूरा ये है सतगुरु देव के चरणों में है हमारा है यह मन, उनको पूरे समर्पित कर देना चाहिए, तभी जाके हम परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दरिया खेत बुआरी यारी चढ़ा दये की गोद, दरिया खेत बुआरिया चढ़ा दई की गोद। बोलो राम। कायर कापे खड़बड़े सुरा के मन मोद। बोलो राम। दरिया खेत बुआरिया चढ़ा दई की गोद, कायर कापे खड़बड़े सूरा के मनमोह। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं दरिया खेत बुहारिया, दही दही अर्थात देही, और देही मतलब आत्मा, देही का अर्थ क्या? आत्मा। और देही अर्थात शरीर का, देही अर्थात शरीर के अंदर विश्राम करने वाला वो परमात्मा, शरीर के अंदर जो विश्राम कर रहा है वो परमात्मा निवास कर रहा है। शरीर के अंदर जो निवास कर रहा है वो परमात्मा। तो महाराज फरमाते हैं कि अपनी आत्मा को अर्थात स्वयं को परमात्मा की गोद में सौंप दिया। अपने आत्मा को परमात्मा की गोद में सौंप दिया, क्योंकि हमारे वो शरीर में ही है परमात्मा। तो अब महाराज फरमाते कायर कापे खड़बड़े और सूरा के मनमोह। जो कायर है वो क्या करते हैं? कायर तो पाजा पड़ जा, और सूरवीर है जो वो सन्मुख लड़े। सूरवीर है पाँचों नहीं गिरे, वो है वो मरने की परवाह नहीं करता है, वह अपने शरीर की मरने की परवाह नहीं करता है, वह तो वो दुश्मन को मारते जाता है, वो सूरवीर होकर के लड़ता है, पीछे नहीं हटता। बोलो राम। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं जो कायर होते हैं वो तो घबरा जाते हैं और पहले ही अपना प्राण त्याग करते हैं, और सूरवीर जो सन्मुख लड़ते हैं
इसी प्रकार भक्ति में भी महाराज फरमाते हैं जो सूरवीर है वो भक्ति करते हैं, वो जोरावर भक्ति करते हैं, जोर से भजन करते हैं, वापिस नहीं गिरते हैं। कितने भी कठिनाई आ जाए संसार में, संसार की सभी कठिनाइयों को झेलते हुए भी राम के नाम का सेवन करते हैं, उसको राम के नाम को छोड़ते नहीं। कितने भी कठिनाई आए उन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, राम जी को सिमरते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि कायर काबे खड़ पड़े सूरा के मन में। सूरवीर है वो तो सूरवीर पढ़ाई करता है, इसी प्रकार सूरवीर भक्त है जो कहीं कठिनाई संसार में झेलते हुए भी वह भगवान के सिमरन को नहीं छोड़ता है, भजन करता है, वही सच्चा भगत है और वही परम धाम में पहुँचते है। बोलो राम। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का, बोलो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु आपके चरणों में। बोलो राम। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु आपके चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलो राम। अब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु आपके चरणों में। बोलो राम। चाहे मेरे कुल संसार बने, चाहे मेरे कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझको बार बने। बोलो राम। चाहे मेरे कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझको बार बने, चाहे मौत गले का हार बने। बोलो, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलो, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। बोलो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। बोलो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, बोलो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, भार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। बोलो, ध्यान से सुनिए दूसरी बार, वापिस सुनिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु आपके चरणों में। सतगुरुदेव के चरणों में मिलता है सुख, सच्चा सुख केवल, सच्चा सुख मिलता है सतगुरुदेव के चरणों में।
चाहे बेरे कुल संसार बने, बोलो चाहे बेरे कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझको बार बने, चाहे जीवन मुझको बार बने, बोलो राम। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, बोलो राम। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे चरणों में, बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, यह भक्ति की अभिलाषा है, ऐसी भक्ति है, भगवान के चरणों में हमने सब भगवान को सब सौंप दिया। सतगुरुदेव को, किसको सौंपा? सतगुरुदेव के चरणों में। भक्त का ये पक्का निश्चय कर लिया है भगत ने कि हे प्रभु, मेरे जीवन को पूर्ण रूप से मैंने आपको, आपके चरणों में समर्पित कर दिया, मेरे जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दिया है। अब चाहे जीवन में सुख आए अथवा चाहे दुख आवे, चाहे मुझे कुछ भी है कोई चिंता नहीं है, सुख आए चाहे दुख आए मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी तो केवल कामना है कि प्रत्येक परिस्थिति में मेरा मन आपके चरणों में रहे, कैसी भी परिस्थिति आए फिर भी मेरा तो ध्यान आपके चरणों में रहे। ऐसे मैंने तो आपको पूरा मन, आपको पूरा जीवन समर्पित कर दिया, बोलो राम। आचार्य श्री दरियाव महाराज फरमाते हैं, इस प्रकार दृढ़ रूप से, दृढ़ता से मैं आपके चरणों में हूँ, बोलो राम। सूरवीर सांचे दसार बेदर सांचा सो, बोलो। सूरवीर सांचे दसार बेदर सांचा सो, पीठ फिरे नहीं मुख मुड़े, बोलो। पीठ फिरे नहीं मुख मुड़े, राम तना जगपो। सूरवीर सांचे दसार भीतर सांचा सूर, भीतर में सांचा सूर। पीठ फिरे नहीं मुख मुड़े, पीठ फिरे नहीं, बाजू नहीं फिरे ना मुंह मोड़े, और राम तना रजपो, राम राम की लिव लगी रही, चाहे कितने भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो राम जी को न छोड़े, वो सदगुरु की चरण न छोड़े। सूर्य सांची दशा भीतर सांचा सूर। अब दरिया महाराज क्या फरमाते हैं? साध सूर्य का एक अंग मना न भावे जो, साध सूर्य का एक अंग मना न भावे जो, साधन छोड़े राम को रण में फिरे न फूल, बोलो राम। साध सूर्य का एक ही अंग मना न भावे झूठ, मन में न भावे झूठ, सच बोले हमेशा, सच बोले, सच साच है वही राम है? सच्चाई है, सबसे पहले सच्चाई जरूरी है, साच बोलता रहे। साध सूर का एक ही अंग है, साधु का और सूरवीर का एक ही अंग है, मना न भावे झूठ, मन में झूठी बात नहीं पाती है। साधन छोड़े राम को, साधन छोड़े राम को, क्योंकि राम है, वो है, सत्य है, वो कभी उसका नाश नहीं है। रण में न फिरे न को, और इसी प्रकार है जो सूरवीर है
जो रण में है वो वापस नहीं फिरता है, वो सन्मुख लड़ता रहता है। इसी प्रकार भक्ति है, दोनों की एक ही दशा है, दोनों का एक ही स्वभाव है। बोलो राम। तो इस प्रकार आचार्य दयाल जी महाराज फरमाते हैं, संत का तथा सूरवीर का एक ही स्वभाव बताया है। और सूरवीर कभी रण गण में पीठ नहीं दिखाता है, वो वापिस नहीं गिरता है, वो आगे सन्मुख हो गए छाती छोड़ के सामने सीना तान के युद्ध में लड़ता है। चाहे उसके प्राण जाए, चाहे अगले का जाए, वो सबको वो सूरवीर होकर के लड़ता है। बोलो राम। वो है, उसे सूरवीर कहते हैं। ऐसा सूरवीर है, उनका स्वभाव है। और शत्रु का संहार करता ही रहता है, वो पीछे नहीं देखता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसी प्रकार साधु कभी राम को नहीं छोड़ता है, चाहे कितना ही सुख आ जाओ, चाहे कितना ही दुख आ जाओ। ये जीवन तो संघर्ष ही है, जीवन संघर्षशील है। और कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए, फिर भी वो प्रभु के सिमरण को नहीं छोड़ता है, वह भगवान के चरणों में उसका ध्यान देता है, परंतु वह अपने प्यारे प्रभु को कभी नहीं छोड़ता। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर बात याद आ गई है। बोलो राम राम राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, यवनों में एक हरिदास नामक भक्त हुए थे। हरिदास नामक भक्त हुए, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना कर राम नाम जाप करना आरंभ कर दिया था। राम नाम, हिंदू धर्म को अपना कर राम नाम का जाप करना आरंभ कर दिया था हरिदास जी महाराज। और वो समय और मुस्लिम सल्तन थे, उस समय मुस्लिमों का राज था। अतः फकीरों ने बादशाह से शिकायत कर दी कि हरिदास ने मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं का धर्म अपना लिया है, मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं का धर्म हरिदास ने अपना लिया है। बोलो राम। हरिदास जी मुस्लिम थे, किंतु हिंदुओं का धर्म अपना लिया। तो बादशाह का राज था मुसलमानों का, तो उनको जाकर के बादशाह को शिकायत कर दी। अब बादशाह ने अपने सेवकों को भेज करके उसे आदेश दिया कि तो राम नाम तो जाप करना छोड़ दे। तो हरिदास ने कहा कि हम तो राम नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह हमारी शक्ति से बाहर है। ये राम नाम छोड़ना मेरे बस का होता नहीं रहा। कहीं क्यों राम नाम छोड़ना आदेश करियो बादशाह। तो हरिदास के मैं अब राम नाम को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। हरिदास ने कहा कि हम तो राम नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारी शक्ति से बाहर है, इतना भारी है राम का नाम। एक बार वो है जो फांसी घायल है, अनपढ़ वो क्या मैं बचूँ। अब वो फांसी घायल ने नीचे गिरता पानी, वो तो बचा हुआ फांसी, तो उन्हें ले जाए फांसी का काम है। कहीं फांसी है, गला में घाल ले और नीचे झूल जा, बचा हुआ फांसी नरम नहीं पड़े, वह तो उन्हें मारे छोड़े। वो फांसी का काम नहीं झीले नहीं कूदे हैं और नहीं लटके जीते, तो वो है जीते बच सके। पर जैसे फांसी बात है, फांसी गला में घाल नीचे झूल गया, अब बार नरम करने चाहे तो नरम नहीं रहे, वह तो उन्हें प्राण ले छोड़ी। बोलो राम। इसी प्रकार जो राम का नाम जो सिमरते हैं, जो भजन करते हैं, फिर राम के नाम की उनकी जागृति हो जाती है, और फिर वो छोड़ना चाहे तो भी वो नहीं छोड़ सकता है। बोलो राम। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि वो अब खुद है, असल निज नाम है, उनके घट में प्रकट हो गया है। अब वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़े। ऐसे राम के नाम में शक्ति है। इसीलिए हरिदास जी महाराज जो मुसलमान होते हुए भी जब राम के नाम को धारण कर लिया, तो उनको शिकायत करने पर मना किया कि भाई अब तुम छोड़ दीजिएगा इसको। तो वो क्या मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं छोड़ सकता। बोलो राम। हमने पहले भी इसे छोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु अब तो राम नाम ने ही हमें पकड़ लिया है। पहले भी छोड़ने की कोशिश करे, जो कुछ छोटो को नहीं, पर अब तो राम नाम है, वो मैंने खुद ने पकड़ लियो है। ऐसा जबरा नाम है राम का। तो महाराज फरमाते, पहले व्यक्ति राम को स्वीकार करता है, पहले व्यक्ति राम जी को स्वीकार करता है, तो बाद में राम उसे स्वीकार कर लेता है। बोलो राम। पहले तो
जो है भक्ति करने वाला जन है, जो भी शिष्य है, जो राम जी को समर्पित कर दे, अपना तन मन सब उसको समर्पित कर दे गुरुदेव को, सतगुरुदेव के चरणों में, तो फिर है जो राम जी उसको अपना लेते हैं, तो फिर राम जी उसे नहीं छोड़ते, उसको परम धाम में ले जाते हैं, उनका विड़त चला जाए। यदि वो परम धाम में उनको न ले जाए तो उनका विड़त चला जाता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि वो जागियो तन नाव तन तन हरियो जत तत केवल पासे, लाका गुण गुना पड़ जाओ मानो होता है तो आसे, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, आगे पीछे सोई। एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़, आखिर तो उसे परम धाम में जाना ही पड़ेगा। और जितने बार आएगा, जितने बार मनुष्य जन्म में आएगा, क्यों कि वो भगवान को एक बार समर्पित कर दिया है, उसके अंदर वो निज नाम आ गया है, वो सच सब जागृत हो गया है, उसे केवल नाम कहते हैं। वो एक ही नाम है, सच शब्द कहो, निज नाम कहो, चाहे नए अक्षर कहो, वो बाहर से आता है। वो ब्रह्म विराट से आकर के तन विराट में आ जाता है। जो पहला स्थान कंठ कमल पर है, वो जीव का स्थान यहाँ आ जाता है। फिर आगे बढ़ता ही रहता है, वजन करते जैसे जैसे वजन करता है, जैसे आगे बढ़ता ही रहता है, पर उसे फिर छोड़ता नहीं है, वो आगे भजन करता ही रहता है। उसे दूसरी भक्ति फिर दाय नहीं आती है, क्योंकि उसे विश्वास आ जाता है राम के नाम का। तो इस प्रकार की भक्ति है। अब उसने वो बोल दिया हरिदास जी महाराज ने कि मैं अब नहीं छोड़ सकता। जब हरिदास जी नहीं माने तो बादशाह ने आदेश दिया कि उसे तुम खूब मारो पीटो। अब हरिदास जी ने मना कर दिया तो उन्होंने बादशाह ने आदेश दिया कि इसको मारो और पीटो। तब भी नहीं माने तो उसे मार कर गंगा में फेंक दो, मार करके हरिदास जी को गंगा में फेंक दो, ऐसा आदेश दे दिया। सेवकों ने हरिदास के पास आकर के कहा कि आप राम नाम जाप करना छोड़ दो। यह बोले कि हम तो राम नाम नहीं छोड़ सकते। अब सेवकों ने उन्हें मारना आरम्भ किया तथा मारते मारते उन्हें मूर्छित कर दिया, मूर्छित कर दिया। हरिदास जी को मूर्छित कर दिया। सेवकों ने सोचा कि अब तो वो मर चुका है, अतः उन्होंने हरिदास जी ने मूर्छित शरीर को उठाकर गंगा में डाल दिया। अब उनको मालूम नहीं कि ये मर गया और मूर्छित हो गए, तब उन्होंने ले जाके गंगा में डाल दिया। बोलो राम। तब उन्होंने हरिदास को गंगा में डाल दिया। अब वो गंगा तो भक्तों की माँ है, क्योंकि वह भगवान के चरणों से निकलती है। गंगा है, गंगा है जो भक्तों की माँ है। गंगा क्या है? गंगा स्नान करते ना आप, गंगा चलो भाई गंगा चलो। गंगा तो भक्तों की माँ है, क्योंकि वह भगवान के चरणों से निकलती है, भगवान के चरणों से निकलती है। अतः माँ ने प्रकट होकर के हरिदास जी को किनारे पर ले आई। गंगा माँ प्रकट हो गई और उन हरिदास जी को मूर्छित को किनारे पर ले आई और उन पर हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। गंगा माँ ने उस पर हाथ फेर के उनको स्वस्थ कर दिया। बोलो राम। अब गंगा माता ने हरिदास जी से कहा कि आपके जितने भी कर्म थे ये सब नष्ट हो गए हैं। कही क्यों? गंगा माँ ने कहा कि अब आपके जितने भी कर्म थे वे सब नष्ट हो चुके हैं। अतः अब आप मेरे गंगा किनारे कुटिया बना करके नाम जाप करो। अब आपके पाप सारे नष्ट हो गए। अब आप गंगा किनारे कुटिया बनाकर नाम जाप करो, आपका कोई बाढ़ विपाका नहीं कर सकेगा। बोलो राम। बोलो। ऐसा गंगा माँ ने है जो पर्चा दिया ऐसे भक्तों को। गंगा के आदेश के अनुसार हरिदास जी महाराज ने गंगा के किनारे एक झोपड़ी बनाई तथा उसमें खूब नाम जाप करने लगे। परंतु दुष्ट लोग तो भक्तों को है, दुष्ट लोग होते ना जो भक्तों को सताते रहते हैं। बोलो राम। तो अतः बादशाह ने एक वेश्या को वहाँ भेज दिया, वेश्या को भेज दिया। हरिदास जी जो वहाँ भजन करते थे वहाँ एक वेश्या को भेज दिया तथा कहा कि तुम वहाँ जाकर के धीरे धीरे उनके मन को संसार के रजोगुणों में परिवर्तन कर दे। दुष्ट लोग थे, वेश्या को वहाँ उनके पास भेज दिया और फिर उन्होंने कहा कि तुम इनके है, इन संतों का है जो तुम है, इनका मन विचलित कर दो और संसार के रजोगुण में परिवर्तन कर दे, अर्थात उन्हें वासना युक्त कर दे, वासना में लगा दे। तो वासना में लगाने के लिए ऐसे वेश्या को उनके पास भेज दिया।
ऐसे जो लोग दुष्ट होते हैं तो ऐसा काम करते हैं, वेश्या को लगा दिया। अब वह वेश्या प्रतिदिन रात को वहाँ जाती है तथा कुटिया के सामने बैठ जाती है, परंतु हरिदास जी को तो समय ही नहीं मिलता। हरिदास जी को तो समय नहीं मिलता, क्योंकि उनका तो प्रतिदिन 18 घंटे नाम जाप करने का नियम था। 18 घंटा नाम कि तो 24 घंटा में 18 घंटा तो खाली राम रोज नाम सिमरण करता। बोलो राम। अब हरिदास जी को तो समय ही नहीं मिलता, क्योंकि उनका तो प्रतिदिन 18 घंटे नाम जाप करने का नियम था। अतः उनकी वेश्या से बात ही नहीं हुई, वेश्या में बात ही नहीं हुई। 3 दिन तक वह वेश्या वहाँ जाती रही। तत्पश्चात उसका हृदय भी परिवर्तन हो गया कि अरे मैं तो इनका पतन करने के लिए आई थी, परंतु ये तो उच्च कोटि के महापुरुष है, मैं तो नाश करना ही वह वेश्या के पढ़े तो मैंने अपने 3 दिन में नहीं बदली। धिक्कार है मेरे जीवन को, वेश्या का भी है उधार हो गया। वेश्या है क्योंकि मेरे को भी धिक्कार। देखो वेश्या का अंग पलट गया। बोलो वो 3 दिन रही वहाँ पर बैठी रही, फिर उसका भी है, जो उसका भी है मन बिगड़ गया और उसने कहा कि ये मेरे धिक्कार है, ये तो उच्च कोटि के भगवान है, महापुरुष है, धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को। इस प्रकार से वह मन में ही मन पश्चाताप करके वे आग में जलने लगी। मन ही मन पश्चाताप करके वह आग में जलने लगी। कौन? वेश्या। तो उसके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग गई। बोलो राम। अब हरिदास जी महाराज समाधि के पश्चात कुटिया के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री बैठी रो रही है। तो हरिदास जी ने पूछा कि बेटी तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं महाराज, मैं तो आपकी शत्रु बनकर आपका पतन करने के लिए आई थी, परंतु आपकी भक्ति के प्रभाव से मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है। बोलो राम। अब तो मैं भगवान और भजन करके परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती हूँ। मैं भजन करके भगवान का परम पद की प्राप्ति करना चाहती हूँ। अतः आप मुझे मंत्र देकर उपदेश दीजिए। बोलो राम। अब मुझे मंत्र दीजिए राम नाम का और मुझे उपदेश दीजिए, मैं भी परम पद में जाना चाहती हूँ। ऐसा मेरा जीवन हो गया। बोलो राम। तो अब है हरिदास जी महाराज, उसे मंत्र दिया उन्होंने, राम नाम का मंत्र दे दिया और वह भी जगत से भगत बन गई, वह भी जगत से भगत बन गई। बोलो राम। अब उसका सांसारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन हो गया। संसार जीवन जीवन जो हट गयो वो वैसे अपना छोड़ गो और अब क्या में ला गया? आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन हो गया। धन्य है ऐसे भक्तों को, धन्य है ऐसे भक्तों को जिन्होंने उनकी दृढ़ता से उनको और उनकी निष्ठा को धन्य है। उन स्वयं को निश्चयवान होते हैं, परंतु उनके पास से गुजरने वाले भी निष्ठावान बन जाते हैं। बोलो राम। खुद तो निष्ठावान होते हैं पर उनके पास में निकलने वाले भी निष्ठावान बन जाते हैं। उन्हें धन्य है ऐसे भक्तों को। कितने सुंदर प्रेरणा होगी और ऐसे महापुरुषों से कितना है, कितने अच्छी शिक्षा मिलेगी। और इसीलिए आचार्य दरिया महाराज फरमाते हैं कि साधु और शूरवीर का एक जैसा ही स्वभाव होता है। साधु और शूरवीर का एक जैसा ही स्वभाव होता है। साधु राम को नहीं छोड़ता है और तथा शूरवीर भी रण में पेट नहीं दिखाता है। बोलो राम। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, शूरवीर की सभा में, बोलो शूरवीर की सभा में कायर बैठे आ। बोलो राम। शूरवीर की सभा में कायर बैठे आ, सुरापण आवे नहीं कोट बाती समझाए। बोलो राम। शूरवीर की सभा में कायर बैठा है। शूरवीर की सभा में यदि कोई कायर आगे बैठ जाए पर सोरा तन आवे नहीं, कितनी भांति से उसको समझाओ, भांति से ज्ञान दो, कोट भांति समझाए, सोरा तन आवे नहीं, उसमें शूरवीरपना नहीं आता है। बोलो राम। शूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सो, बोलो शूरवीर की
सब में जो कोई बैठे सुनत बात सुख उपजे, सुनत बात सुख उपजे, चढ़े सवाया नूर। बोलो राम। सूरवीर की सभा में जे कोई जाके सूरवीर बैठ जाता है और सुनत बात सुख उपजे, जैसे ही वो सूरवीर की बात सुनता है तो उसको सवाया नोट चल जाता है, उससे भी बहुत सूरवीरपना आ जाता है। इस प्रकार दरिया महाराज सूरवीर की बात बताते हैं। बोलो राम। तो इस प्रकार अब दरियाव जी महाराज का आपको अब हम धर्मदास जी महाराज का वाणी आपको सुनाएंगे। राम 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 राम। 10:30 बजे तक चलेगा सत्संग। सावंतराज जी महाराज का वाणी है और महाराज फरमाते हैं गढ़ पर्चा, ये इसमें बैरंग पर्चा नहीं है, इस भक्ति में ये है निर्गुण की भक्ति है, इसमें बैरंग पर्चा, इसमें है घट पर्चा है, बैरंग पर्चा नहीं है। बोलो राम। इस तो दशा की नमो अजर परिवर में गौर, नमस्कार सब संत जन सावळ गुरु देव को वंदन बहुत कर। बोलो राम। सावंतराज जी महाराज फरमाते नमस्कार सब संतों को, जन सावळ गुरुदेव को वंदन बहुत करन। तो इस प्रकार महाराज फरमाते चौपाई राम सबद लिव को चिरलाई, खुल गया खुल पड़े अरे मुँह के ताले। राम शब्द की कुंजी जब मिल जाती है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और ये है जो है इसका कोठार का ताला खुल जाता है। वह भंडार बना हुआ है राम नाम का, जब कुंजी लग जाती है राम नाम। बोलो राम। तो बोल परम सोरे न्यारी किया, हे सारे नाम उजाड़ा। भोड़पना भी मिट जाता है, भरम सब दूर जाता है। भोड़ भरम से न्यारा किया, ऐसा नाम का प्रकाश है, ऐसा नाम के नाम में शक्ति है। जब वो सत शब्द आ जाता है, जब अपने शरीर में इस देह में आ जाता है सत शब्द, तो भोड़पना मिट जाता है। फिर उसके पास तो वो असल ज्ञान की बात समझ में आ जाती है, उसको किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है। बोलो राम। रसना माए अरट चल्या, रसना रसना करी नहीं भजन नहीं राम राम री कई चलियो अरट चले जो चलियो। सब तन किया रे पसारा, सब तन किया पसारा, पूरा शरीर में रोम रोम में राम राम रह गया। आवता जावता सांस भजन करने से सब तन में पसारा क्यों लिया। अरट की न के पहली है समय है, बहुत पुरानी बात है। जैन टाइम महाराज फरमाते हैं जो है वो बेरो है, जो पहले तो टुवेला अब रेउंड होगी, पहले तो बेरा ही रहता और वे बल्दा है खड़ता है, जन वे घड़ियाला बांधता। एक घड़ी खाली एक भरी, जो एक भरी जाओ खाली माइन जाओ दिन भरियोड़ी नीचे बाजी आवती। जब वो बेरो चारों में रहे, जब वो अट चलतो जन वो है पानी बाहर निकलतो, तो खाली एक घड़ी मायने जाते और भरियोड़ी बाज जाती। 2 घड़ियालों ने लागती, जन वो बेरो चलते, जन वो पानी आओ तो और पचे जाओ तो जाओ बुरो, फिर जाओ तो सब दौड़ा दौड़ा जाए, सब केरा केरा पानी पाए देते। इन्हीं प्रकार वो पानी आवे, ऐसो ऐसे भक्ति रो राम रो प्रकाश आवे और वो सब नाड़ी नाड़ी में सब जगह नाभि से फैलने लगता है। ये भजन करते करते सब जगह फैल जाता है, पूरे शरीर में हो जाता है, रोम रोम में राम राम हो जाता है। बोलो राम। नाभि से ये फिर आगे सब भोजन करते हैं ना, तो नाड़ी जब है नाभि में ये है हमारा का पाचन संघ क्रिया है, वहाँ से फिर सब जगह ये इसका रस पहुँच जाता है, इसका खाने का। इसी प्रकार भक्ति का राम नाम का हम भजन करते हैं तो वो भी सारी रोम रोम में फैल जाता है। बोलो राम। तो इस प्रकार सतगुरुदेव समझाते हैं
मद कंवल बिच भेद लिया है, ये सारे ज्ञान हमारा। एक पुरुष किर चौकिर बैठी, रग रग में रंकारा। बोलो राम, रग रग में रंकार। राम राम जी। मध्य कंवल बीच भेद लिया, मध्य कंवल बीच भेद लिया, ऐसा ज्ञान हमारा। ज्ञान ध्यान बिच सूरज उगा, और जागा रे भागे हमारा। बोलो राम। ज्ञान ध्यान बिच सूरज उगा, जागा रे भागे हमारा। अब तन मन की रे सेवा साजी, होए आधीन नियारा। अब तन मन की सेवा साजे, होए आधीन नियारा। बोलो राम। निस दिन नेचे नाम आराधे, सो हरि जन हरि का प्यारा। बोलो राम। निस दिन नेचे होकर के जो भजन करे, राम को सिमरे, वो हरिजन हरि का प्यारा। ऐसे महाराज समझाते हैं सावनदास जी महाराज। एक शब्द गिरे नौबत बाजी, एक शब्द की नौबत बाजी। एक शब्द गिरे नौबत बाजी। ओहो राम 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 राम। देखो हम कैसे हो, किधर जाना था, किधर ले गए। ये सावनदास जी महाराज का तो पहले बाँच लिया था, आज धर्मदास जी महाराज का बाँचना था, तो इधर आ गए। तो इस प्रकार माफ़ करना। राम 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 राम। कोई चुप माफ़ करे गुरुदेव। देखो कहाँ गए, कहाँ चले गए। राम 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 राम। राम 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 राम। धर्मदास जी महाराज का है जो आपको सुनाते हैं महापुरुषों का ये चेतावनी ग्रंथ। राम 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 राम। तो अब महाराज फरमाते हैं तो माफ़ करना। तो सावनदास जी महाराज का तो पहले आपको सुना दिया था 2 दिन पहले, और अब ये धर्मदास जी महाराज की है, ये चेतावनी है। चेतावनी। मोसर पाय मतिर कोई हारो, जन्म हीण मति हो। मोसर पाय मति कोई हारो, जन्म हीण मति हो। राम नाम गिरे शायद बोले, वेद पुराण में जो। राम नाम की शायद बोली, वेद पुराण में जो। वेद पुराण भरे सब शायद, संत देवेर सब हेला। वेद पुराण भरे सब शायद, संत देव सब हेला। जोग मेरे जीव तिरण गिरि कारण, राम नाम है बेला। बोलो राम।
वेद पुराण भरे सब सायद संत दे सब हेला। जुग में जीव तरण के कारण राम नाम है बेला। जुग में इस संसार से चीरना है, भवसागर को पार करना है तो राम नाम को सेवना पड़ेगा। ऐसे ब्रह्मदास जी महाराज समझाते हैं। सुखराम जी महाराज का गुरु किया ब्रह्मदास जी महाराज, वे जी महाराज फरमाया है बोलो राम। हम सुखराम जी महाराज के नोई हैं और सुखराम जी महाराज के गुरु ब्रह्मदास जी महाराज चौड़े धाड़े हिला मार के कहते हैं तो ध्यान से सुनेगा। अब ध्यान से अजय भक्ति पर। जुग में जीव तरण के कारण राम नाम है बेला, राम नाम ही है। और वेद है, पुराण है, भरे सब शायद वे सभी है, साथ भरते हैं कि राम नाम है, वही इस जीवन को पार उतारने वाला इस संसार में। संत देव सब हेला, जितने भी संत है वो सभी उपदेश देते हैं कि राम नाम का सिमरण करो, सांस सांस से भजन करो। यही खास ये कलजो केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरो पारा। केवल नाव राम का नाव सिमरो, इसी से पार उतरने वाले हो। केवल कलयुग में राम नाम ही सार्थक है। बोलो राम। चढ़े जाज से रे डूबे रे नाही, बेले रे पार उतारे। राम नाम रूपी जहाज में जब चढ़ जाते हैं तो फिर पार बहुत सागर से पार हो जाते हैं। जिस प्रकार संसार का दृष्टांत दिया है, जब जहाज में किसी भी प्रकार का कोई भी बैठ जाए तो वो जहाज का काम है वो इस तेज से उस तेज ले जाने का, वो पार उतार देगी। वह उसके कर्मों के ऊपर नहीं देखती है, भगवान के भगत भी ऐसे नहीं देखते। इसी प्रकार चाहे लो लकड़ भेद पत्र कुछ भी डालो जहाज में तो भी वो आदमी उसको जहाज को तो उधर पार उतार देगी, इस तेज से उस तेज। इसी प्रकार कैसे भी खराब बुरे कर्म किए हुए भी भगवान की शरण में आ जाता है और वह निर्गुण शाम के भजन करता है तो वह भी परम धाम में चला जाता है। बोलो राम। पुरुष नाम नारी गोरी कारण नाही, नाव सकल गुए तारे। बोलो राम। पुरुष या चाहे वो नार हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, पर हो वह मनुष्य, वह है मनुष्य जन्म हो। पुरुष नार को कारण नहीं, नाव सकल को तारे। राम का नाम जो भी लेगा, औरत हो चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबको तारता है। ऐसा राम का नाम है। चाहे अनपढ़ हो, पढ़े हुआ का कोई जरूरी नहीं, ऊंच नीच का कोई कारण नहीं, किसी भी है जाति धर्म का हो। बोलो राम। देखे नए जन्म और जावे, क्यों चेते नए अंधा। देखे नहीं जन्म हो जावे, चेते क्यों चेते नहीं अंधा। तू चेते क्यों नहीं अंधा। बोलो राम। अभी नहीं चेत रहे, इतना समझाओ तो। मन गुर फेर एक घर आड़ो, देश वरण करी संधा। मन को घेर के लाओ और मन को समझाओ, और मन अपना मन ने खुदरा मन ने समझावना, दूजा ने कितने समझावना, खुदरा मन ने समझावना कि देख बाकी फिर वापिस 84 में जाना पड़ेगा। 84 दुख पाया और फिर 84 में जाना पड़ेगा। सिमरन में ध्यान लगा दो, परम धाम में चले जाओगे। तो महाराज फरमाते इस मन राम को रोको, इसको मन को कंट्रोल में करो। मन को घेर, एक घर आनो, एक घर में लाओ। दे सिमरन का संधा, सिमरन का इसको धंधा पकड़ा दो। राम राम सिमरन का धंधा कोई पकड़ा, सिमरन का राम राम सिमरन कोई एक दिन तो सांस वो राम राम शिव में धंधा पकड़ा है। बोलो राम। इस प्रकार महाराज समझाते हैं। बिरे केरे बाल बेंद तन सारो, बिरे से बिरे की बाल बेंद तन सारो, लिया रे कलेजे रे पोई, कलेजा पोई। रोम रोम बिच राम पुकारे, वेदन जाने कोई। रोम रोम बिच राम पुकारे और वेद न जाने कोई। बोलो राम। निरंकार रसनारे जड़ी ल्याऊं, पीऊं रे प्रेम रस सीरा। निरंकार रसना जड़ ल्याऊं, पीऊं प्रेम रस सीरा। देखी रे जाल काल जेरी लागी, मन को धरे न देरा। बोलो राम। फिरे की बाल काल जे लागी, मन को धरे न देरा। आ फिरे आजा जबरदस्त
बिरे की भाड़ कालज लगी, आ कालजा में देर लगी कि नहीं, बिरे आई। भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का सेवन करने के लिए, अमर लोग जाने के लिए इतने आतुर हो जाओ, इतने बिरे आ जाए कि हमें परम धाम जाना है। वो मन वो धरे न धीरा, मन धरित नहीं धर रहा है। लागे रे बाल नेक से रे नाए, बिंद लिया रे तन सारा। पूरा शरीर है, वो शरीर में सभी कमल छेदन कर लिया है। बोलो राम, बिंद लिया तन सारा, पूरा शरीर में। वेदन जाए के यार के नासू कहिए, वेदन जाए कि ना सके, दूजा ने कि न जाने गए, जाने रे नए संसारा। जन महाराज क्यों कविता जी किने केवू ने कौन सांभळे मारी हेली, अपना गुराज जीरो दे किने केवू ने कौन सांभळे। आ चीज़ अलग ही है, हर एक ने मालूम पड़े को नहीं, जो को भजन करे उन्हें ही मालूम पड़े आ बेदरी बात। जन के जाने नहीं संसारा, और संसार ने किया सरे नहीं, ओ दुख किन सो कहिए, ऊंडी माँ भरम तन माही, 8 बोर किम सही है। बोलो राम। कहीं तो सुखराम जी महाराज जी ऐसे समझाते हैं, विरमराज महाराज जी ऐसे समझाते हैं, सब है महापुरुषों ने जोड़ दिया है भक्ति पर, और भजन कैसे करना है। काम क्रोध लोभ मद लालच, ये बीच तेरे बटी भारा। बोलो राम। काम क्रोध लोभ मद लालच, ये बीच बटारा। फल फल कचाड़ी नाव बजने का, पूरण भर में आराधा। सेवरण एक संगे है तेरा, दूजा और न कोई। सेवरण एक संगी है तेरा, दूजा और न कोई। देना चार गोल रे बासा, सार्थ सब दे सोई। बोलो राम। शिवरण एक संगी है तेरा, शिवरण है जो राम जी का, वही संग है, वही सच्चा साथी है, और दूसरे सब झूठे हैं। और दूजा और न कोई, दूजा कोई तारा सत्य नहीं है। शिवरण संगी है वो राम जी नाम है, वो सत्य। बिना चार का गोल रे बासा, 4 दिन रही जाए, और राती बासा 4 दिन रही जाए। बोलो राम। क्यों कि 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 70 साल की उम्र जड़े निकल जाएगी, और निकल गए, और अभी तक तो हमने सेवरण नहीं किया, फिर कब करोगे। बोलो राम। माधव पिता हरि कुटुम कड़ुम्बो, स्वार्थ तणेर सगाई। बोलो राम। माता पिता और कुटुंब कड़ुम्बो, स्वार्थ तणे सगाई। जेना देना जमारो रे आण पकड़ से, जीव अकेलो रे जाई। बोलो राम। जिन दिन जवरो आण पकड़ से, जीव अकेलो जाई। जैसे हो ये ओस गारी पानी, तैसे रे नर देरी भाई। बोलो राम। जैसे हो ओस का पानी, तैसे नरदे भाई। और से पानी की तो ऐसे नरदे जड़े चली जाएगी है, बस जड़े हो। और से पानी की तो घटाव लागे, जड़े हो तो थोड़ा सा धूप लागे और ले जाओ। और ऐसे महाराज फरमाते हैं, जैसे हो ये ओस कारी पानी, तैसे रे नर दे रे भाई। जैसे हो ये नीर कारी बुध बुध, पानी माने बुलबुल है, बुध वह है डबू दई। छिन में जाए बिलाई, ऐसे तेरी ये है देह है, यह शरीर है, और ये नासवान है, एक क्षण में चले जाएगी। एक दूसरा सांस की आस नहीं न तो काहे तो फिरत बिला ना रे। बोलो तारो दूसरा सांस आते ले हाथ को। ऐसे सुखराम महाराज फरमाते हैं, से कारी गोड़ी अर्श कारी पानी, और ऐसे ये नरदे है। और से पानी की तो डबे, ऐसे ही नरदे हो, ऐसे यार नरदे है। वो पड़े नहीं, वो पानी के वो पड़े रहता, वो पड़े वो थोड़ी देर वो लो दावड़ो लगे तो चले जा, भूख जा, तो वो पानी घड़ो घटाव नहीं करे, तो हाथों हाथी हो जा। इसी प्रकार ये देह है, वो भी है, छिलपल में चली जाएगी। बोलो राम। हो ये जाए छिन माय बिगसे, बिन सत बार नहीं कोई। किसी समय ये देह धोखा दे के चली जाएगी।
और काचे दे न कहे तेरे बिन सत नहीं कोई बारन। बोलो राम। काची दे है और ये है असत है, इसको नासवान है। मोटे एक रागी हुई जासी छोड़ जासी रिछारन। और ये आत्मा है, इसमें वो हंसा बैठा है, वो निकल के चला जाएगा और फिर मुट्ठी एक राख हो जाएगी। ये तो देह है, देह की तो मुट्ठी राख हो जाएगी और हंसला है, हंसला उड़ने चले जाएगा। बोलो राम। है ये आत्मा अजर अमर है, वो नहीं मरती है। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, हो जाए चिन्माई विरोगे बिन काची दे मुट्ठी एक राख हो जाती, सो उठ जाती सर। जौवन थकरी राम बजली जो बज बैठो रे अविनाशी। बोलो राम। जौवन थका राम भजली जो बज बैठो अविनाशी। जौवन थका राम जी ने बज लो, जवानी है जिते श्वासा जा रहा है। देखो भाई, ध्यान से सुनना है। और पहली बात तो कोई नींद आवती ज कोई देता कहीं पर वो कोई जन नींद तो नहीं आवे पर कहीं मन अटोटे भटक जा। ये वास्ते ध्यान से सुनिए शब्द को। बोलो राम। महापुरुषों के वचनों में इतनी ताकत है कि आपको यह है इधर उधर ध्यान भी नहीं भटकन देता और आपके मन को आकर्षित कर लेते हैं महापुरुषों के वचन। ध्यान से सुनोगे तो ये सब की जागृति हो जाएगी। बोलो राम। महाराज फरमाते हैं, जो बन थका राम भज लीजिए बज बैठो रे अविनाशी। हो सर सोरे और नहीं मिलते दिन दिन पढ़ता रही जासी। बोलो राम। दिन दिन पढ़ता जासी मौसम ऐसो नहीं मिले पाचो मिन का दे जैसे। बोलो राम। ऐसो जबरदस्त और अवसर आयो है और जा रही है। और अब है जो कहीं के इन यूँ ही मारिया इन समय ने और आवाज़ जने हाथ निकल जाए कि पतो नहीं लगे। देख अपने देखने में देखो कोरोना में कैसा कैसा जवान आदमी मर गया। कोरोना देखो काल कैसे आयो, कैसे या महामारी आई है। तो इस वास्ते कोई जानता नहीं मैं अबे मर जाऊँ है। तो ऐसी हमारी देह है जगह बंदा है तो के वो कहीं गियो। हमारा भी नंबर लगा हुआ है, हमारा भी नोटिस आ गया है, सफ़ेद आ गया है और भजन कर लो। कोई पता नहीं चलता, दूसरा सांस भी लेना हाथ में नहीं है। भजन कर लो दिन जाना लेके हो जन्म सब जाया लेके। रमता स्वामी जा चलाया और रामानंद बांध की लाया और सोन कबीर प्रकट की निसारी और दिन दिन सो मुख राम उचारे। जो राम जी का नाम स्मरण करते हैं वो भाग्यशाली है, वो परम धाम में जाएंगे। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, चढ़ तारे दिन रहे सब लारी दिन उतर तारी आवी। कई जवानी का दिन तो चला गया, चढ़ता दिन रहे लारेगा। अब भाजा 60 बारह आएगा। अब उतरता दिन आया। अब दे जो है बोली पड़ गई दिख के को नहीं होने को नहीं बोली जो को नहीं है। और है जो हाथ पर काम करे नहीं और बैठी जाए नहीं तो घनी देर बैठी जाए नहीं संगत होनी जाए नहीं वजन सांस रहे नहीं। अब कड़ी थी तो जो दिन उतरता आएगा पाचा जलम्या जगह दिन गया आगे। अब पाचा आया मरतुरा दिन रेड़ा। बोलो राम। तो अभी एक दिन जानो है પછી कदी सेवन करो। जवानी है जब तक कर लो, जब जवान हो तब तक भजन कर लो। यही समय है भक्ति का। महापुरुष बार बार चेता रहे हैं, क्या सोच रहे हो, सेवन करो। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज जोर दे के कहते हैं कि ये जो जवानी के दिन तो चले गए और ये वापिस बुढ़ापे के दिन आ रहे। दिन दिन हाण पड़े रे कोई बो तेरी नित मूल ठगावी। दिन दिन है हाण पड़े जो सांसा दिया राम जी है कुल गिनती के वो जा रहे हैं, सांसें फालतू जा रहे हैं। चाहे संसार में कितना भी धन माल कमा लो और कि फिर भी जब संवरण नहीं किया है तो ऐसे ही सांसा चला गया, वो फालतू चला गया। तो इस प्रकार महाराज देखो समझाते हैं एक दिन में हमारे को कितना सांसा मिलता है। 21,600 सांसा राम भजन के लेखे और इतनो देवाड़ो
रात दिन में जासी जन्म लेके। बोलो राम। 21,600 सांस है रोज ना का, और रोज ऐसे कैसे 24 घंटा में जा रहे हैं, तो वो मूल पूंजी जा रही है। मिन का दे भी आपकी जा रही है, पाँच मिन का दे नहीं आता है। बोलो राम। क्योंकि रोज रोज घटो ही तो पड़ रही हो, फिर कब सिमरन करोगी, कितने उम्र हो गई। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बौर करेगो कब। बोलो राम। फिर बौर बहुत हो जाएगा, फिर कब करोगे, सांसा तो फालतू ऐसे ही जा रहे हैं। बोलो राम। इस प्रकार महापुरुषों के वचन समझाते हैं और हमको चेताते हैं। चौरो रे सिद्ध बैठो रे घर माई, गटकी रे घर की हाट मुसावी, 6 से 21 निस दिन। बोलो मोरा लिखो आएगा, 6 से 21 निस दिन, अरे तो रे खजानो ही जावे, ये तो खजानो रोजो जा। देखो लिखो आएगा 6 से 21,607 और लिखो जो 6 से 6 नहीं दिया, 6 से 21,607 रोज रो खजानो जाए जो रात दिन। वो फालतू जा रही हो क्यों, पर राम जी नहीं से जो राम राम लिया जो को तो गया लेखे, और नहीं गया जो को गया लेखे। बोलो राम। इस प्रकार महाराज समझाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, ये भक्ति का बड़ा अवसर जा रहा है। दिन दिन जाई धन रे ऐसो, ऐसो धन जा रही हो, राम राम रूपी धन जा रही हो, सांसा रूपी। जिण कारी कोण हवाला, गस्त चढ़े निध झमकी रे लारी, क्यों कर रेगा मालन। बोल राम। तेरा रे माल बस है तेरे, गाबड़ का ये गमाओ। तेरा माल तेरे बस में है, तू गाबड़ क्यों गमा रही हो, ऐसा ने फालतू क्यों गमा रही हो। के हीरो गमाए दियो कचरा में, 5-25 झगड़ा में। बोलो हीरो रे गमाए दियो कचरा में। बोलो राम। ये 7 रुपये धन है जो हीरा, वो हीरो गमाई दियो कचरा में, और है 5-25 का झगड़ा में। 5 लोभ मन लालच काम क्रोध में, और 25 प्रवृत्तियाँ हैं, तो इनमें आपने है सारा समय ऐसे ही गंवा दिया। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, तेरा माल बस है तेरे, गापड़ काई कमावे रे। बोलो राम। अपने हाट आप बस राखो। ये आपका ये हाट है, क्या है हाट किने के, ये आपका धंधा है, व्यापार है, हाट है, दुकान है। अपने हाट आप बस राखो, और खर्च खपट हर खाओ। वो खर्च है इतना करो जितना तो कमाओ, वो तो कमाओ, बिना पढ़ने खर्च नहीं करो। रोज रोज ये तो खर्च है, रोज रोज लाइट भरनी पड़े, पानी भरना पड़े, टापरा फीस भरनी पड़े हैं, પછી वो लाना पड़े, वो लाना पड़े, किराना लाना पड़े, वो लाना पड़े। वो रोज खाओ जितना तो कमाओ, रोज खाओ जितना नहीं कमाओ, जड़ बजे घाटो पड़े ही नहीं पड़े। बोलो राम। कम से कम रोज कमाओ जितना तो खाओ, है खाओ जितना कमाओ, जितना रोज खा रहे हो इतना तो आपको कमाना ही पड़ेगा। तो फिर खर्चा नहीं चलेगा, मांगने वालों को क्या हिसाब दोगे। जब उधार लाओगे फिर वापस कैसे चुकाओ। इसी प्रकार भगवान से हमने उधार लिया 21,607, फिर वापस कैसे देंगे। बोलो। राम जी का नाम सिमरन के लिए 21,607 दिया राम ने। अब वो आपको एक भी भजन नहीं किया, तो फिर भगवान को कैसे हिसाब चुकाओगे। भगवान को हिसाब नहीं चुका सकोगे क्या, तो फिर किससे चुकाओगे। बोलो राम। तो भगवान से तो डरो, संसार तो नहीं डर रहे हो। संसार के तो पैसे खा जाओगे, और फिर वहाँ मज़ा करो, पैसा ले ले फिर वापस देते नहीं बस। तो संसार में तो डट जाओगे, पर फिर वो भगवान के घर फिर कैसे, भगवान को डटोगे फिर उस पर वहाँ पर कैसे भुगतना पड़ेगा। यहाँ झूठ बोलोगे डट जाओगे, ऐसे वो वहाँ पर भी भुगतना पड़ेगा, और यहाँ पर भी भुगतना पड़ेगा। क्यों कि जब वो पैसा उधार दिया उसको हम वापस नहीं देंगे तो दूसरी बात देगा क्या, तो नहीं देगा। इस प्रकार महाराज समझाते हैं,
दूसरी बार मिलकर देह वापिस नहीं मिलने वाली है। ये बार बार मिलकर देह वापिस मिलने वाली नहीं है। बोलो राम। तो ऐसे महापुरुष समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहिए छे से इके सूर्य निस दिन ए तारे धम सब जावे। ऐसा सासा सब जावे, ऐसा दम गई ऐसा सासा सब जावे। सबद लपेटारे सांस निसरे सोले केरे सब लागे। शब्द लेवा राम राम सिमरा जगो तो लेखे लागे, और राम राम नहीं लेवा अने यो फालतू पंचायती करा, हैंग दिन टीवी देखा, हैंग दिन दूजी जोड़ करा, और हैंग दिन है जो वो है हताया करा। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज फरमाते ऐसा ही वो सासा चला जाता है। बजरे राम प्रीत का हर्षों तजरे विश्व भिखारा, साचे कहो रे मान मन मूरख, तो सांवल सतगुरु मारा। मारा सदगुरुदेव सावलदास जी है। बोलो राम। बिरमदास जी महाराज के गुरु सावलदास जी महाराज हुए। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, माया के संग लाग विगुत, बालक संग लुभायो। सिर्फ 10 मिनट रहे और 10:30 बजे तक आपके ये संगत पूर्ण होने वाली है। माया के संग लाग विगुत, लालच संग लुभायो, मर्ग जल के तृष्णा जुरि दृढ़, भटक भटक दुख पायो। बोलो राम। माया के संग दौड़ियो, माया रुपया कमाने वास्ते कितो दौड़ियो, माया के संग लाग बिगोचो, माया रे माइंड डूब गयो, रुपया 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 हाय धन लालच में डूब गयो, और ऐसे जन्म चले गए। लालच संग डुबायो मर्ग जल के तृष्णा जो दौड़ियो। मर गए कहीं हिरण, वो कहीं गिरो तावडर मायने है आगू उन्हें दी क्यों करे, वो तावडर मायने उन्हें हजी जोरदार उनाला पछे दिखे तावडारी झलक, जण के अरे वो पानी भरियो वो पानी भरियो, अरे वो दौड़े हजो दौड़े जाओ आगे धक्का करे, वो ताल रो है, वो ताल रो उन्हें पानी रेजू दिखे। बोलो राम। तो वो हाचो दौड़े कि आगे भेज दिखे कि आगे भेज दौड़े, यूँ दौड़ने है दौड़ दौड़ने, ऐसे मर जा हुआ है तेरा मर दो, और उसको पानी हाथ नहीं आता है। और इसी प्रकार हमारे भी ये माया हाथ में नहीं आती है। माया के पीछे बहुत दौड़ते हैं और कुछ भी नहीं, और एक दिन ऐसे शरीर चला जाता है। ये बोलो राम। इस प्रकार ये शरीर चला जाएगा, और राम जी आपको भजन भी नहीं करोगे, और माया के लोभ में आपका ये शरीर ऐसे चला जाएगा। बोलो राम। दौड़ता ये पचियो रे तेरो, और हाथ कचोरे नहीं आयो। दौड़ दाए पचियो वो तेरो, हाथ कचो नहीं आयो। ये तो दौड़े तो हाथ के नहीं आयो। बोलो माया हाथ के, तो जितना धन लिखा हुआ है इतना ही मिलेगा कि तारे ऊंडे आमो नाड़ है, क्या नहीं क्या कि जितना आपको लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो क्यों दौड़ कर रहा है? जितने भगवान ने है जो लिख दिया उतना ही मिलेगा, विधाता का लेख है। बोलो राम। तो माया तो इतनी मिलेगी। तो संत महात्मा को तो यही कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संत महात्मा क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं भी भूखा नहीं रहूँ, मेरा संत न भूखा जाए। हैं माया इतने दीजिए जा मैं कुटुंब समाई, और मैं भी भूखा नहीं रहूँ, मेरा संत न भूखा जाए। हैं दाता इतना दीजिए, दाता इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई, और मैं भी भूखा नहीं रहूँ, मेरा संत न भूखा जाए। मेरे घर आया हुआ कोई मेहमान भी है, भगवान का भगत है, कोई भूखा न जाए। बोलो राम। इतने तो जरूरी है, इतना तो भगवान सब देते हैं, भगवान सब पूछते हैं। बोलो राम। दौड़ दाई बच्चों वो तेरो, हाथ कचू ने आयो, हाथ कचू मर्ग जल की तृष्णा जो जोड़ो, जो ही जन्म चला गयो। अब इसी प्रकार महाराज समझाते और आगे, मरगट मोटी भीड़ बांदरे, छोड़न की वीर काली। अब बांदरा है जो क्या करता है, वो घड़े के अंदर है, हाथ डालता है घड़े में, और हाथ डाल करके मुट्ठी है ऐसे वो पढ़ लेता है। चीना डाला हुआ है घड़े में, जो चीना से हचाटी मुट्ठी भर लेता है, और फिर वापस खोलता नहीं है। वो तो मुंह है छोटा है घड़े का, तो फिर वापस वो बाहर निकलता नहीं हाथ। इतने में वो है उसको मदारी आकर के पकड़ लेता है। बोलो राम। तो फिर वो उसको
उसके जाल में फंस जाता है मदारी के। तो इस प्रकार मैं समझाते, मरगट मोटी भीड़ बांधरी छोड़ने की भी खाली। लोभ में उसने वो है बूटी छोड़ी नहीं, क्यों वो बाहर नहीं निकलती है, चेना के लोभ में छोड़ रहा नहीं है। तो जब वो बंदर है जब नहीं छोड़ता है, इतने में वो जब तक उसका है पकड़ने के लिए आ जाता है। इते कुंज ढोरी आनी पकड़ियो, कुंज आन पकड़ियो, कहीं करियो, वो कौन पकड़ियो, मदारी। गले रे जेवड़ी गाली, गला में जेवड़ी गाल दी, कैसी, वाह गाल दी मायने, उन्हें मायने वाह पट्टो गाल दी बांदरी ने, बांदरो पकड़ लियो, कौन पकड़ियो, मदारी। अब वो घर घर ले जाए, उन्हें नाच नचाए, गल सोरी पकड़ लियो रे घर लारी, और घर घर नाच नचावी। बोलो राम, घर घर नाच नचावे ले जाए ना, तो कहले इन्हें पगा ला कर घर, क्यों रोटी पेट में बढ़नो के, जो बांदरी ले जाओ जाए डब्बे डब्बे बेड़ा जाना, हाँ भाई रोटी लाओ रोटी दो हैं, जो बांदरी आएगी, बांदरी आयो, बांदर वो बांदरा बिचन ले जाए और घर घर नाच नचाओ। वो मदारी पेट भरने वाले, खाली पेट ही भरी जाओ। बोलो राम, पेट भरने वाले उन मायने बांदरो है, लोभ रे मायने डूब गो, बांदरो लोभ में डूब गो। यदि आप मोटी छोड़ देता हूँ, खाली छोड़ने ना आ जाए तो नहीं, स्वाद नहीं आओ तो खुलो चढ़तो, बांदरो खुलो चढ़तो, अब आता आएगो जना भी उन्हें बस वो नहीं रही, पराय बस रखो। जो हम भी पराय बस में है, हम माया के लोभ में पराय बस में पड़ गए हैं, इसीलिए हम भगवान को नहीं सिमरते हैं। बोलो राम। तो इस प्रकार में हमें ये माया घेर लेती है, जिनको माया घेर लेती है ऐसे कई भक्तों को भी घेर लेती है। जो कच्चे भक्त होते हैं उनको तो अध पीछे मोड़ के ये पटक देती है माया। बोलो राम। इस प्रकार ये विषय वासना भी कच्चे भक्तों को मार देती है पीछे ही। बोलो राम। विषय वासना में कुछ फंस जाते हैं, कोई माया में फंस जाते हैं और इसीलिए वो परम धाम में नहीं जाते हैं। बोलो राम। तो इस प्रकार हमें उनमें विचलित नहीं होना है और हमें कैसी भी करने आए हमें भजन नहीं छोड़ना है, राम जी को सेवना है। मोह में बंध्यो रे बंद सिर ऐसे जमगिरी द्वार रे जासी। मोह में ऐसो बंध गयो है जन जमे द्वार में जानो पड़ी, कट जाए जम पकड़ ले जाए, ऐसा माया में बढ़ गया हम। जमरो पकड़ जीव क्यों रे मारे और गाड़ गड़ा मेरी फांसी। फिर वो जमरा है जोरव रहे वो पकड़ के ये गले में फांसी गाल करके ले जाएगा और 84 में डाल देगा। बोलो राम। और फिर क्या समझाएगा, फिर उसको कैसी मार पड़ेगी। मुगधर मार पड़े रे वो तेरी जीव अंत दुख पावी। पज कोयडा ही कोयडा पड़े पजोड़े कटे जमराज दरबार में पाजा पाजा उन्हें कहा कि भाई एडा खोटा काम करिया संसार में, हैं खोटा ही खोटा करिया, राम जी नहीं सेवरिया। तो मुगधर मार पड़े वो भारी तेरी, मुगधर मार पड़े कोयडा कोयडा ही मार ठोके, जीव अंत दुख पावे। पर जीव हचो दुख पावे, गणे ठोके ने हचो रोए, अरे अरे मतलब कोई खूब छोड़ा राम राम तो करे मतलब मोटो कोई छोड़ो को नहीं। अटे तो अपने परिवार क्या रहे वो कौन ठोके लो एक ठोकना आयो तो 500 बेड़ जा ये तो अरे मारे चौरा ने ढो दिया, मारे चौरा ने ढो दिया, 500 आडे मिल जा। अब उठो कौन आडो मिले, अब उठे करा किया है, उठे करा है तो कोई बाल उठे तो भगवान हुक्म है ठोके ही ठोके जम को है जम बुलाएगा ठोकने वाले क्या खोटा करे जी ने ठोको ही ठोक। बोलो राम। तो इस प्रकार महाराज समझाते हैं खोटा करे जो पाचा भुगतना पड़े, राम राम करे तो पार उतर जाएगी, बाकी पार नहीं उतरना। जम का दूत ईसा है दुष्टि ताकू रे दया नहीं आवे। मैंने कौन दया आवे तो ये तो जम है, जम ने कोई दया है, ये तो भगवान इन बातें बनाया कि खोटा करे जी ने तेरा किया तुझे भुगतो। बोलो राम। सुनाए कह दे अटा यूँ खोटा करिए, आटा खोटा करिए, आटा खोटा करिए, पल 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 रती का लेखा बाजो लेवे है। बोलो। तो इस वास्ते महाराज फरमावे ग्रंथ परम प्रस्ताव में आ रही है ऐसा प्रसंग। अंतकाल मेरी रोवणी लागो जीव पचरे पिछतासी। अंतकाल में रोन लागो पच जीव पिछतासी। अंतकाल आयो अब तो क्या अब जाऊँ ले जा अरे क्या जमरा को दया ले जाऊँ ने अब गोकड़े मिले कि ले जाओगे अब नरक गोड़ में ले जाओ तेने कि क्यों ले जाओ
कि भजन नहीं करिया था जो थाने नरकुंड मिल जाओ। बोलो राम। बोलो। और संता ने दुख दिया, भक्ता ने दुख दिया, भक्ता ने राम राम नहीं कर दिया, भक्तों लड़िया गणा, भक्ता ने परेशान गणा कर दिया। बोलो राम। तो वह कहीं करी जमरा दूध आए दान ले जाओ। और जो भक्ता ने सताया जी इनमें बुरी रही। बोलो ये सब ऐसे महाराज फरमा रहा है। देखो अंत काल में रोन लागो, जीव बचे बेचता थी, पर वे करिया जो कर्म जो फाचा भुनाई कि आपने ऐसा उसको दुख दिया, ऐसा दुख दिया, दूसरों को दूसरा समझ के दुनिया को आपने उसको परेशान किया है। आपके नेकी पर नहीं चले, दूसरों का हक मार लिया, दूसरों की माया मार ली, दूसरों की जमीन ले ली, ऐसे ही धोखे से है दूसरों की हत्या कर दी, अन्याय किया। जो सब अन्याय सुना सुना के आपको फिर ये जम के मार पड़े, सिर भारे। बोलो राम। तब तो होने गया, पूरा होने वाला 5 मिनट घट रहा है। बोलो राम। अंधकाल में रोन लागो, जीव पजे बेचता से, नर दे पाए नाव नहीं लियो, और मूर्ख मूल ठगायो। नर्तन पाए नाव ने लियो, मूर्ख मूल ठगायो। वो वगे मूल कहीं ठगायो। मीन का दे बात नहीं मिले, जिगनू मूल पूंजी भी महाराज के पास मीन का दे भी तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली है। जागे नाव तन तन हरे तो केवल पारसी इलाका ही खून गुना पड़ जाती तो मानो देता। जब सत शब्द आपके अंदर आ जाएगा तो ही मिनका दे का पट्टा है, बाकी मिनका दे भी या हट जाओगे मूल पूंज भी। इसीलिए भगवान समझाते हैं कि सांस सांस में हो रही हो सिवरण सित्र करो। इस विधि से, सदगुरुदेव की विधि से भजन करने से सांस सांस में सिवरण हो रही हो सित्र करोड़, सित्र करोड़ भजन होता है। तो बोलो सब देवाड़ो उतर जा। बोलो राम। मेरा का मान जो रिसोई, मेरो कहना मान जो नीतर तोरे बेचताऊ। कौन समझा? सदगुरुदेव कि मेरा का मान जो सोई नीतर तो बेचताऊ। पीछे हाण हो बो तेरे, जम के हाथ बंधाऊ। जम के हाथ बंधाना पड़ेगा। हेला देव सुन रे सब कोई, इन अवसर में जागो। वही अवसर में जागो तो जागो। अब वो अवसर गवाओ मत, बिन कहते बहुत महंगी है, ऐसा बहुत महंगा है। जामण मरण महादुख भारी, जन्मनो और मरणो वो बहुत भारी दुख है। गर्भवास में दुख बहुत भारी। अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा मुनि है, योगी है, योगेश्वर है, जितना भी है, जो भी आया वे बहुत दुख पाया। गर्भवास का दुख बहुत भारी है। जामन मरण माँ दुख भारी, राम राम भज त्यागो। राम राम करके इसको त्याग दो, जन्म मरण में वापिस मत आओ। बोलो राम। हेला देव रे सुनो रे सब कोई, सुधारे जीव जगाऊं। सुते हुए जीवों को जगाऊं। बेरम नाव नाव गिरी चढ़िया, डूबण कदे नहीं पाऊं। राम नाम की जात चढ़ जाओ तो कदे नहीं डूबोगे। राम 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 राम, सच्चा नाम तो वही है, राम जी का नाम है, और उनमें कभी कोई नहीं डूब सके। जब राम का नाम का है जाज की है, राम नाम की जात चला सा है, हृदय प्रेम उल्लासा। कहवे नहीं गावे नहीं अर्जस, राम नाम की जात चलाता, हृदय प्रेम उल्लासा। बोलो राम। तो कभी नहीं डूब सकते। ऐसे विरमदास जी महाराज फरमाते, फिरम नाव नाव की चढ़िया, डूबन कदे न पाओ। दुआ चिदावण निज ग्रंथ है, हे अर्थ में सार। अरे विरमदास जुग तिरण को, राम नाम उपकार। बोलो राम। हाँ, विरमदास जुग तिरण को, राम नाम उपकार। वेद कहे ब्रह्मा कहे, कहे शिव और शेष। वेद भी कहे, ब्रह्मा जी कहे, शिव जी कहे, और शेष भगवान आई चीज कह रहा है। विरमदास जुग तिरण को, राम नाम उपदेश। विरमदास जी महाराज के इन संसार रूपी सागरों तिरने वाले राम नाम उपदेश है। राम राम से हो बहुसागर के तिरण को, राम नाम है नाव। राम नाम है, बहुसागर तिरने रहे तो राम नाम रूपी जाज है। विरमदास इन बायरो, दूजे नहीं उमाओ। विरमदास इन बायरो, दूजे नहीं उमाओ। अष्ट अंग मिल जीव सो,
जेर भजे जगदीश। अष्टांग मिल जा है, ये सब सूरत है, शब्द है, मन है, पौन है, ये काम है, क्रोध है, सब एक साथ लाग जा और बजे अष्टांग मिल प्राण राम जी ने भजे। कई अष्टांग मिल जीव सो जेर भजे जगदीश। जो मन जाने जोत, जोत में विरम विश्वास। जो जन जाने जोत में विरम विश्वास। बोलो राम। जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री किशनदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघवदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुख सारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ते राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्सी राम जी महाराज की जय। केवड़ी भगवंता नहीं गणी खम, अमर लोगरा बास्या नहीं गणी खम, जीवा तारण जाज नहीं गणी खम, राम सभा में राम आओ। सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, सभी संतों को मेरा प्रणाम। राम राम राम। तो संगत हमारे यहाँ 3 टाइम चलती है, जिसमें 2 टाइम तो जरूर प्रसारण करेंगे। दिन को है संगत का टाइम है जो 11:30 बजे का है, और शाम को संगत का टाइम है जो 9:30 बजे का है। तो कभी 9 बजे शुरू कर देते हैं। इस प्रकार आप संगत में भजन करते रहिए, ध्यान से सुने और शिवरण में भजन लगाते रहिए। बोलो राम।